चाचा ने 2 बार बधाई दी है। महाराज जी ने 2 बार बधाई दी है, चाचा ने बधाई दी। मेरी सराखों पर उनकी बधाई जब उन्होंने मुझे गाली दी थी, मुझे चंडाल और कई ऐसे अपना खून नहीं, मैं उनका अपना खून नहीं, कई बातें कही थी, तब भी मैंने उनका आशीर्वाद, और मैंने माना है कि बड़ों की हर बात आपके लिए आशीर्वाद ही होती है। तो आने वाले दिनों में पार्टी विस्तार पे ज़्यादा काम करेगी। अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। जो एनडीए गठबंधन है ये अपने में इतना स्ट्रॉन्ग और विनिंग कॉम्बिनेशन है जिसके सामने मैं नहीं मानता कि अब कोई और टिक पाएगा। बंगाल के चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, जहाँ पे गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज पार्टी कार्यालय में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातों की जानकारी दी, लेकिन साथ ही साथ अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से रिश्तों को बेहतर करने को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर संकेत दे दिया कि ऐसा कुछ भी वो अभी सोच नहीं रहे हैं। उनको याद है कि उनके चाचा ने उनके लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया था। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान ने कई अहम बातों को भी साझा किया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए, सरकार में शामिल हो जाने का मतलब, 5 सांसद जीत जाने का मतलब और 19 विधायक बना लेने का मतलब एसी के कमरों में बैठना नहीं होता है। अगले 5 साल वो गली गली गांव गांव की खाक छानने वाले हैं। खरमास के बाद यात्रा शुरू होगी और वो अपनी ताकत भी बढ़ाएंगे और लोगों की समस्याओं का भी हल करने की कोशिश करेंगे। सरकार में है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी लोगों की समस्या सुनने में और उसका समाधान निकालने में। जब चिराग पासवान से पूछा गया कि आपके चाचा पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस आपको बधाई दे रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि उनकी बधाई सराखों पर, लेकिन उनको याद है जब उनके लिए उनके चाचा ने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया था। चंडाल तक कहा, कैरेक्टर पर सवाल उठाए और खून भी अपना नहीं बताया, कह दिया कि वो खून ही दूसरा है। और इन तमाम बातों को लेकर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुना रहे हैं। साथ ही साथ आने वाले वक्त में जो दूसरे राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें एनडीए के साथ मिलकर वो उन राज्यों में भी चुनाव लड़ सकते हैं, पंजाब, बंगाल और उत्तर प्रदेश में। साथ ही 2029 और 30 को लेकर भी उन्होंने बड़ी जानकारी दी है। पहले आप सुनिए चिराग पासवान को। चाचा ने 2 बार बधाई दी है। महाराज जी ने 2 बार बधाई दी है, चाचा ने बधाई दी। मेरी सराखों पर उनकी बधाई जब उन्होंने मुझे गाली दी थी, मुझे चंडाल और कई ऐसे अपना खून नहीं, मैं उनका अपना खून नहीं, कई बातें कही थी, तब भी मैंने उनका आशीर्वाद, और मैंने माना है कि बड़ों की हर बात आपके लिए आशीर्वाद ही होती है। तो मैंने तब भी उसको आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया था और आज तो सही में उन्होंने मुझे बधाई दी है। तो उनको नमन करते हुए सहज स्वीकार करता हूँ उनकी बधाई। चिराग जी अभी भी मान रही है कि ये सरकार 5 साल नहीं टिक पाएगी। कौन मान रही है? ये चर्चा कौन कर रहा है भाई? कब? आने वाले दिनों में क्या आने वाले दिनों में पार्टी विस्तार पे ज़्यादा काम करेगी। अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। बंगाल के चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, जहाँ पे गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और 30 तो भी दूर की बात है, उससे पहले 29 एक और पड़ाव आएगा जहाँ चौथी बार मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ मैं और मेरी पार्टी जिम्मेदारी निभाने का काम करेगी। 30 आते आते यकीनन पार्टी एक बड़े स्वरूप में अपने आप को तैयार कर चुकी होगी। उस वक्त की भूमिका हम लोग तब सोचने का काम करेंगे। पर मैं ये मानता हूँ कि जो एनडीए गठबंधन है ये अपने में इतना स्ट्रॉन्ग और विनिंग कॉम्बिनेशन है जिसके सामने मैं नहीं मानता कि अब कोई और टिक पाएगा।
तो अभी आपने सुना केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को कई अहम बातों को लेकर उन्होंने स्पष्ट राय रखी, खासकर जो उनके चाचा के द्वारा बधाई ट्वीट किया गया था एनडीए की प्रचंड जीत और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बेहतरीन प्रदर्शन पर, 19 विधायक बनाने पर। और उन्होंने उस दौरान लिखा था कि मेरे भतीजे, और उसी को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उनका जो बात था वो साफ संकेत दे रहा था कि चाचा को लेकर अभी जो गुस्सा है चिराग पासवान के अंदर वो बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ है। उन्होंने पुरानी बातों को याद कर यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि कोई समझौता फिलहाल तो नहीं होने वाला है। अब बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।